कातिल जाली इंजेक्शन आंखों की लौ बुझा गए। लाहौर और कसूर के बाद मुल्तान और सादिकाबाद में भी आंखों के गैर मयारी इंजेक्शन से बेनाई मुतासर होने के केसेस सामने आ गए। जाली इंजेक्शन बेचने वाले नवीद और हाफिज बिलाल नामी 2 मुल्जिमान के खिलाफ चीफ ड्रग कंट्रोलर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मॉल टाउन में गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सील, मार्केट से सारा माल उठवा लिया गया। निगरां वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब के निगरां वज़ीर जमाल नासिर ने कहा है कि महकमा सेहत पंजाब के पास 20 मुतासरा अफराद के नाम आए हैं। इंजेक्शन टेस्ट कराने के लिए लैब भिजवा दिए गए। 2 से 3 रोज में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। वज़रा का कहना था कि इस गंदे धंधे में मुलविस दीगर मुल्ज़िमान का डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज महकमा सेहत से खबर सामने आई थी कि मुज़र सेहत जाली इंजेक्शन लगने से 40 मरीजों की आंखें मुतासर और 12 अफराद की बीनाई ज़ाया हुई। इस पे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत कमाया जा रहा था। ये टीका एक 100 मिलीग्राम का टीका है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है और वेल रिप्यूटेड जो है ना इसकी इदारा जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसकी जो डोज है वो 100 मिलीग्राम का ये इंजेक्शन होता है, लेकिन इसको डिवाइड इसलिए करते हैं आँखों के लिए कि 1.2 mg की डोज चाहिए होती है। तो वो ये लोग बड़े जालिम लोग हैं जो इसको 1200 से 1500 रुपये करके करीबन एक इंजेक्शन पे 1 लाख रुपए कमा रहे थे। निगरां वज़ीर सेहत पंजाब ने शुगर के मरीजों की बिनाई जाने को मुनाफाखोरी का नतीजा करार दे दिया। डॉक्टर जमाल नासिर ने बताया कि एंटीबॉडीज बनाने वाले इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए कमाए जा रहे थे। मुस्तनद मल्टी नेशनल कंपनीज का 100 मिलीग्राम का इंजेक्शन आता है जिसमें मरीज को एक वक्त में सिर्फ 1.2 मिलीग्राम की डोज दी जाती है। उसके इंजेक्शन 1200 रुपए में बेचे जा रहे थे। तहकीकात में पता चलेगा कि दवा की तैयारी नाकिस थी या डॉक्टर्स की तरफ से गलती हुई है। मुल्क में महंगाई का तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। इस्लामाबाद में अदरक की कीमत 1290 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। लहसुन 543 रुपए किलो हो गया। कराची में अदरक 1000 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। लहसुन 480 और टमाटर 150 रुपए किलो। आलू, प्याज, भिंडी और दीगर सब्जियों की कीमतों को भी पड़ लग गए। लाहौर में प्याज 100 रुपए, टमाटर 120 रुपए फी किलो हो गए। मटन 2100 रुपए फी किलो का हो गया। कोयटा में भी महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। अदरक 1100 रुपए, लहसुन 500 रुपए फी किलो हो गया। शहरियों का कहना है कि रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई अब धीरे धीरे दाल सब्जी से भी दूर करती जा रही है। पारा चिनार में तेंदुआ सब्जी मंडी में घुस आया। तेंदुए के हमले में 2 अफराद जख्मी हो गए। सब्जी मंडी के दुकानदारों ने महकमा वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी, जिस पर वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंच गई और तेंदुए को पकड़ लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए तवानाई के मसाइल हल करने और टैक्स की बुनियाद वसी करने के वादे पर कायम है। निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मईशत की बेहतरी के लिए रियासत के मिल्कियती इदारों में एहतसाब और गवर्नेंस अहम है। रियासती मिल्कियती इदारों में एहतसाब और गवर्नेंस की बेहतरी से खुशहाली यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात की सरकारी मीडिया को रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मुनसिफाना कवरेज देने की हिदायत। कहा, तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। सरकारी मीडिया किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत ना करे। आइन वाज़ेह करता है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। सऊदी अरब समेत 6 से 7 मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बड़ा दावा। कहा, सऊदी अरब के साथ अमन, मुस्लिम दुनिया और यहूदियों के दरमियान अमन है। कई ऐसे मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई है जिनका इसराइल से रस्मी ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि पाकिस्तान कौमी और फ़लस्तीनी अवाम के मफादात को मद्देनज़र रखकर ही कोई फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हाई कोर्ट्स के तजादात वाले फैसलों की फहरिस्तें मुरत्तिब करने का हुक्म दे दिया। मुतालिका ऑफिस को 15 रोज में फहरिस्तें जमा कराने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक हाई कोर्ट्स के चैलेंज फैसलों में तजादात की निशानदही हुई है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। लाहौर और कराची के दरमियान तैयारों को GPS सिग्नल में दुश्वारी की इतलात। CAA नोटम के मुताबिक फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में तैयारों को GPS सिग्नल्स मिलने में दुश्वारी रिपोर्ट हुई है। कराची और लाहौर के अतराफ 100 नॉटिकल मील के दायरे में GPS सिग्नल्स मुतासर हैं। ज़राए के मुताबिक रहीम यार खान एयरपोर्ट के अतराफ भी तैयारों को GPS सिग्नल ना मिलने की शिकायत हैं। GPS सिग्नल मुतासर होने से तैयारों को दौरान परवास मसाइल का सामना होता है। बहावलनगर, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास और सहराय चोलिस्तान में तेज बारिश। मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल।
महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, KP और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। शेखुपुरा में किला सत्तार शाह रेलवे स्टेशन पर मियांवाली से लाहौर जाने वाली मियांवाली एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर समेत 31 मुसाफिर जख्मी, 2 शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मामूली जख्मियों को मौके पर ही तिब्बी इमदाद दी गई। रेलवे हुक्काम ने ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कांटा गलत तब्दील होने की वजह से मुसाफिर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक हादसे के बाद ट्रैक सुबह 7:30 बजे क्लियर कर दिया गया था। लाहौर डिवीजन में ट्रेन ऑपरेशन जारी। नवाबशाह में 3 साल का बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। गटर पर ढक्कन नहीं था। वुरसा रहले इलाका का सांघर रोड पर बच्चे की लाश रखकर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। वालिद गम से निठाल, कहा जिगर का टुकड़ा काफ़ी देर तक नजर नहीं आया तो तलाश शुरू की। लम्हों में मताए हयात छिन गई। कराची में हर गली हर कोने पर मौत के परवाने। खुले गटरों पर ढक्कन लगाने की जिम्मेदारी किसकी? कौन लगाएगा? ढक्कन बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने। सीमेंट, फाइबर, लकड़ी या कचरे से बना आखिर कौन सा और किस जमात का ढक्कन तगड़ा? शहरियों को मसले के हल का बेताबी से इंतजार। मुल्तान के इलाके मुजफ्फराबाद से 3 माह कबल लापता होने वाले नौजवान की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक टिकटॉक वीडियो बनाते हुए दोस्त के हाथों गोली चलने से सुहेल की मौत हुई। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान ने हादसाती हलाकत के बाद सुहेल की लाश को दफन कर दिया था। गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में करेंसी एक्सचेंज पर FIA का छापा। हवाला हुंडी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से $1,660, 5,000 यूरो, 5,170 दिरहम और पाउंड बरामद। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। रावलपिंडी में डेंगू वायरस से मुतासर 9 अफराद की हालत तशवीशनाक हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 49 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। तादाद 948 हो गई। जिला इंतजामिया का बताना है कि डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 48 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि एक इमारत भी सील की गई है। नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नेटको के मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में धरना आज 11वें रोज भी जारी। नेटको मुलाजमीन के धरनों की वजह से नेटको की बैनुल अज़लाई और मुल्क के दीगर शहरों के लिए चलने वाली हर किस्म की ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। GB के तमाम 10 अजला के लिए गंदम की तरसील भी गुज़श्ता 11 रोज से बंद है। यानी 80% कारोबार खराब हो गया और 20% कारोबार चल रहा है, और वो भी ज़्यादा कारोबार जो है अमन की वजह से इधर बहुत मुश्किल है। जो लोग डर के वजह से कोई ख़तरा होती है, यही वजह से मुश्किल बन के आ जाती है। पंजाब में जितना कारोबार हुआ करता था वो सब लोग यहाँ पर 1-2 साल पहले काफ़ी दिलचस्पी के साथ यहाँ पे आया करते थे। आजकल कोई भी नहीं आ रहा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की हालिया सूरत हाल के बायस तिजारती सरगर्मियां मांद। पेशावर की कारखानों मार्केट में दुकानदार दिन भर ग्राहकों की राह तकते रहते हैं। कहते हैं कि पंजाब और सिंध समेत मुल्क भर से बड़ी तादाद में ग्राहक यहाँ का रुख किया करते थे, लेकिन दहशतगर्दी के वाकयात से कारोबार ठप होकर रह गया है। एशियन गेम्स के विमेंस क्रिकेट इवेंट में श्रीलंकन टीम पाकिस्तान विमेंस टीम को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। कौमी विमेंस टीम का 76 रन का हदफ श्रीलंका ने बासानी हासिल कर लिया। एशियन गेम्स विमेंस क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका का मुकाबला भारतीय विमेंस टीम से होगा। पाकिस्तानी जोड़े का एजाज। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले अहमद अजीज और उनकी बीवी अनम ने नेपाल में 8000 मीटर से जायद बुलंद माउंट मुनासिलो को सर कर लिया। अहमद अजीज वकील और उनकी अहलिया अनम अजीज फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं। अनम और अहमद अजीज 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी मियाँ बीवी हैं। बहुत अच्छा लगा
यहाँ आने के बाद मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे सोसाइटी में ऐसे वो लाइक हर गर्ल्स को वो मिल रही है, प्रायोरिटी मिल रही है कि वो कुछ करे। हमारे यहाँ स्कर्दों में लड़कियों के लिए इस तरह की फंक्शंस कम होते हैं और इस तरह के होने चाहिए। आज हमें बहुत मजा आ रहा है, हमें लाए और हमें बहुत इंजॉय कर रही हूँ। हमें आज आके हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। हमने इंजीनियरिंग के बारे में देखा, बहुत कुछ सीखा, उन्होंने हमें सिखाया भी, हमने सवालात किए तो बहुत से जो चीज़ें हम नहीं जानते थे उनके बारे में हमने जाना। हमारे लिए बहुत कुछ है जानने के लिए, जैसे स्कॉलरशिप के बारे में भी हमने देखा। यहाँ पे जो करियर फेस्ट लगा हुआ है तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव है यहाँ के स्पेशली जीबी के बच्चों के लिए। यहाँ पे इतने ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं करियर अपना ऑप्ट करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने अपना प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। स्कर्दू में 3 रोज़ा तालीमी फेस्टिवल करियर फेस्ट 2023 का आज आखिरी रोज़ तालिबात के लिए मखसूस। गिलगित बल्तिस्तान भर से तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत, स्टॉल्स का दौरा, करियर से मुताल्लिक माहिरीन से रहनुमाई हासिल कर रही हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आज 17वां रोज़। फेस्टिवल में आज एक वर्कशॉप होगी जबकि 2 ड्रामे भी पेश किए जाएंगे। ड्रामा गधा मंडी 7 बजे और ड्रामा डिनर विद डार्लिंग रात 9 बजे पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ उर्दू ड्रामे सोशल पागल और द फादर ने हाजिरीन से खूब दाद समेटी। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से मुनक्किद किया जाने वाला पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और महबूब जीवन साथी के साथ मोहब्बतों और खुशियों भरे सफ़र के आगाज़ पर आप सबकी नेक तमन्नाओं का शुक्रिया। शर्मीले दुल्हा मियाँ शाहीन शाह अफरीदी का मद्दाहों के नाम पैगाम, अपनी दुल्हनिया के साथ शादी की तस्वीर शेयर करती, लिखा अंशा इनके लिए सबसे खास है।